हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की स्टूडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। मतलब कि आज की स्टूडियो में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इंग्लिश तनिक भी नहीं पढ़ने आता तो इस वीडियो को देखेंगे तो आज से आप इंग्लिश फराटेदार बोलना पढ़ना सीख जाओगे। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको अच्छे से इसको पढ़ेंगे, पढ़कर इसका अर्थ भी बताएंगे और इसी पैटर्न पर इस तरीके से ग्रामेटिकली मैं आपको मजबूत कर दूंगा कि इस पैटर्न पर कोई सा भी इंग्लिश आए तो आप पढ़ लो। सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट यही रहता है, परेशानी यही रहता है, टीचर पढ़ा देते हैं ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई अलग वर्ड आ जाता है इसी के जैसा कोई अलग वर्ड तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो चीज़ें आज की स्टूडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है एकदम मिला कर। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देख लो यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर लिखा है हाउ आर यू। कैसे पढ़ेंगे? HOW, हाउ, ARERYOU, यू। हाउ मतलब होता है कैसे। क्या होता है हाउ मतलब? हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कैसे। हाउ मतलब हो गया कैसे। उसके बाद देखो आर का क्या मतलब होता है। आर का मतलब होता है हैं। ठीक है, आर का मतलब होता है हैं। ठीक है, और यू का मतलब होता है आप। यू का मतलब क्या होता है? आप। इस चीज़ का अब आप हिंदी नहीं बता सकते हो कि कैसे। आर का मतलब है, यू का मतलब आप, यानी कि आप कैसे हैं। इस चीज़ का मतलब हुआ क्या कि आप कैसे हैं। अब देखो आगे क्या कर रहा है? आई। ये क्या लिखा है? आई लिखा है। ये क्या लिखा है? एम। ये लिखा है फाइन। क्या लिखा है? फाइन। ठीक है, बोलना फाइन। ठीक, तो आई एम फाइन। तो देखो आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, आई का क्या मतलब होता है? मैं होता है। एम का मतलब होता है हूँ। एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, फाइन मतलब क्या होता है? ठीक, ठीक या फिर अच्छा। ठीक है, तो देखो मैं हूँ ठीक, यानी कि मैं ठीक हूँ, बस मैं ठीक हूँ। आप बोलोगे, कोई भी आपसे पूछेगा हाउ आर यू तो आप बोलोगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, उसके बाद बोलोगे, यहाँ पर देखो कोई पूछेगा व्हाट्स योर नेम। ये क्या लिखा है? व्हाट्स लिखा है। ठीक है, व्हाट्स, व्हाट्स मत पढ़िएगा, व्हाट्स पढ़िएगा, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स मतलब क्या होता है? व्हाट्स मतलब क्या, और यहाँ पर एस लगा है ना तो इसका मतलब होता है। ठीक है, जैसे केवल वाट रहेगा तो इसका मतलब होगा क्या, लेकिन यहाँ पर कॉमा लगाकर एस जुड़ गया तो इसका मतलब होता है। ठीक है, तो क्या है? योर मतलब आपका या तुम्हारा। ठीक है, आपका या तुम्हारा होता है आपका। नेम मतलब, बहुत बच्चे जानते हैं नेम मतलब नाम होता है। ठीक है, आप देखो तो क्या है आपका नाम, मतलब कि आपका नाम क्या है। तो देखो व्हाट्स योर नेम मतलब आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे जो भी आपका नाम होगा। तो माई मतलब मेरा। ठीक है, मेरा। और नेम मतलब क्या है? नेम मतलब नाम होता है। ठीक है, और देखो इज यहाँ पर लगा है ना तो इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब होता है। ठीक है, इज का मतलब होता है। रोहन, रोहन लिखा है RO से रो, H से ह, AN से न, रोहन। तो ऐसे मिला कर पढ़ा जाता है। ठीक है, रोहन। ठीक हो गया। तो देखो इसका मतलब कि मेरा नाम है रोहन, यानी कि मेरा नाम रोहन है। आपका जो भी नाम होगा वो बोलिएगा, ये नहीं कि मैं लिखा हूँ रोहन तो आप भी बता दीजिएगा रोहन। नहीं, जो आपका नाम हो, मोहन, सोहन, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जो आपका नाम हो तो बताइएगा माय नेम इज़ रोहन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या लिखा है? वेयर, WHERE, वेयर। क्या पढ़ेंगे इसको? वेयर, WHERE, वेयर। ARERYOU फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। क्या होता है? कहाँ। ठीक है, आर मतलब हैं, यू मतलब आप, फ्रॉम मतलब से। ठीक है, इसका मतलब हो गया आप कहाँ से हैं महोदय। कोई पूछेगा आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, यही आप ही किसी से पूछ सकते हो कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तो वो सामने वाला बंदा रिप्लाई करेगा, आपका दोस्त होगा या फिर कोई भी होगा, तो वो बताएगा कि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि आई का मतलब क्या है? आई का मतलब होता है मैं, अभी मैं आपको बताया। मैं, एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है से, उत्तर प्रदेश का मतलब है उत्तरे प्रदेश। आपका नाम चेंज थोड़े होगा, तो यही उत्तर प्रदेश क्या है? एक नाम है, तो इसका नाम
जैसा है वैसा लिख दो। ठीक, मैं हूँ से उत्तर प्रदेश, इसका मतलब निकल गया। इसका मतलब क्या, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, वाट मतलब क्या होता है, क्या ही तो होता है। ठीक है, क्या। डू मतलब करना। ठीक है, डू मतलब करना। ठीक है, करना या करते। ठीक है, करना लिख दो। यू मतलब क्या होता है, आप या फिर तुम। ठीक, और डू मतलब देखो, व्हाट डू यू डू, यहाँ पर भी दो चीज़ें जैसे देखो, व्हाट डू यू डू का मतलब होता है तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू का मतलब होता है तुम क्या करते हो। यहाँ पर डू दो बार लगा है तो आप समझेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर व्हाट्स मतलब क्या, और डू मतलब करना, और फिर ये डू का मतलब होता है करते हो। ठीक है, क्या तुम करते हो। ठीक है, तुम क्या करते हो, तो आप बताइएगा व्हाट डू यू डू पूछ दीजिएगा, तुम क्या करते हो, तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो आई एम ए स्टूडेंट मतलब कि आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, ए मतलब एक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। अब विद्यार्थी क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ ही ना जाता है। तो बस वही अपना पैशन बता देना है। कोई पूछे कि व्हाट डू यू डू, यानी कि तुम क्या करते हो, तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ने जाता हूँ। ठीक है, और वो सामने वाला भी कह रहा है कि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, यानी कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ऑल्सो लग गया तो उसका मतलब होता है कि वो भी है, जो चीज़ आप हो वही चीज़ वो भी है। इसका मतलब क्या, मैं, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, ऑल्सो मतलब भी। ठीक है, ऑल्सो मतलब क्या होता है, भी। ए मतलब एक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, मैं भी एक स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी हूँ। ठीक, अब देखो, इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच, ये क्या लिखा है, विच, WHICH, विच क्लास क्या लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लड़के क्या पढ़ेंगे, क्लास नहीं, क्लास पढ़िएगा, क्लास। डू यू रीड, क्या है, डू यू रीड। देखिए, इन मतलब में, विच मतलब कौन सी। ठीक है, कौन सी, क्लास मतलब क्लास ही होता है, या फिर कक्षा कह लो। ठीक है, कक्षा। डू मतलब करना होता है, करना या फिर पढ़ना, जो इसमें पढ़ना ही आएगा। ठीक है, डू का मतलब। यू का मतलब क्या होता है, तुम। ठीक, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ते हो या फिर पढ़ना। ठीक है, पढ़ना होता है रीड का मतलब, यानी कि क्या हो गया, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, इसका मतलब हो गया तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड। ठीक है, तो देखो अब आप बोलोगे, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, इन मतलब में, क्लास मतलब कक्षा। ठीक, और 5, मैं कक्षा 5 में हूँ, ये चीज़ें आप बता दोगे, मैं कक्षा 5 में हूँ, इसका मतलब हो गया आई एम इन क्लास 5। आप जिस क्लास में हो, आई एम इन क्लास सेकेंड, आई एम इन क्लास थर्ड, जो भी हो बोल दीजिएगा। ठीक, अब देखो, ओके, ओके मतलब ठीक है, ओके मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, इसको मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। व्हाट्स योर, YOUR, योर फेवरेट, क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स मतलब आपका विषय। ठीक है, देखो देखो, व्हाट्स मतलब होता है क्या है, क्या है। ठीक है, योर मतलब आपका या तुम्हारा। ठीक है, आपका। फेवरेट मतलब ये लिखा है फेवोराइट, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, नहीं, फेवरेट क्या है, फेवरेट। फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, पसंदीदा। आपका पसंद होता है ना, बहुत सारे लड़के गोलगप्पा खाना पसंद करते हैं, कुछ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो वही उसी को इंग्लिश में कहते हैं फेवरेट। मतलब आपका जो भी पसंद है, मेरा फेवरेट, माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, माय फेवरेट फूड इज चपाती वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें जो आपका फेवरेट हो उसके बारे में बताया जाता है। ठीक, फेवरेट से। तो फेवरेट मतलब पसंदीदा, सब्जेक्ट मतलब विषय। ठीक है, कोई पूछेगा, ठीक है, आपके कौन सा पसंदीदा विषय है, क्या पसंदीदा विषय है, तो आप बताओगे माई मतलब, ये माई मतलब हो जाएगा मेरा, फेवरेट मतलब पसंदीदा, क्या हो जाएगा, पसंदीदा, पसंदीदा। ये लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, विषय। इस मतलब हैं, मैथमेटिक्स मतलब गणित,
क्या होता है, गणित होता है। तो आप क्या बोलोगे कि मेरा पसंदीदा विषय गणित है, बोल दोगे कि माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ, या फिर दूसरा हो साइंस हो तो साइंस बोल दीजिएगा, हिंदी हो तो हिंदी बोल दीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें बोलना है कि माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ। चलो अगला है लेट्स प्ले टुगेदर फुटबॉल गेम। तो कोई दो दोस्त हैं, तो अब दूसरे का दोस्त अब क्या कह रहा है कि चलो अब फुटबॉल खेला जाए। तो लेट्स मतलब चलो, ठीक है, चलो, प्ले मतलब खेलते हैं या फिर खेलना, ठीक है, टुगेदर मतलब साथ में, फुटबॉल मतलब फुटबॉले होता है, जानते ही आप, पैर से जो मारा जाता है उसी को तो फुटबॉल कहते हैं। तो चलो अब फुटबॉल साथ में खेलते हैं। तो आप बोलोगे लेट्स गो, यस लेट्स गो, हाँ चलो चलते हैं। अब तो तैयार हो जाओगे, क्योंकि पढ़ने का तो मन करता है नहीं है, फुटबॉल खेलने का मन कर देता है, तो आप भी तैयार हो जाओगे, चलो भाई हाँ चलते हैं। तो हाँ चलो चलते हैं, ठीक है, तुरंत तैयार हो गए आप, चलो चलते हैं। एंड ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि यहीं पर इस बातचीत का अंत हो जाता है। दोनों दोस्त खेलने लगते हैं, अब खेल में व्यस्त हो जाएंगे। अब खेलने में व्यस्त हो जाएंगे तो कहाँ से बोलेंगे, बस तो यहीं से कन्वर्सेशन एंड हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो बस कमेंट में कर देना, मैं आपके सारे डाउट को देखूंगा और बहुत जल्द मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। बस इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, बहुत जल्द आप सीख लोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।